राहुल गांधी की यात्रा आज नवयुग टनल से अनंतनाग की और जूं ही यात्रा ने प्रस्थान किया, यात्रा को लेकर बड़े गंभीर आरोप जो हैं कांग्रेस ने सरकार पर लगाने शुरू कर दिए हैं। पहला गंभीर आरोप सरकार के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हुए लोगों ने और कांग्रेस ने यह लगाया है कि सरकार जो है सिक्योरिटी देने में असमर्थ रही। जिस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था राहुल गांधी के लिए की जानी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते राहुल गांधी जिस समय यात्रा को लेकर नवयुग टनल से आगे बढ़े, उन्हें सिक्योरिटी के कारणवश और खासकर जो उनका अपना सिक्योरिटी का दायरा है, उस सिक्योरिटी सेटअप ने उन्हें कहा कि आप फौरन जो है गाड़ी में चढ़ जाएं, आप पैदल नहीं चलें, पैदल चलना आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको गाड़ी में ही चलना पड़ेगा। इसको लेकर कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेजर लैप्स है राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में। हुआ क्या, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जहांजेब सिरवाल हैं। जहांजेब, क्या हुआ, क्यों कह रहे हैं आपकी सरकार ने आपको पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं दी? जी जुनैद भाई, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज देखा गया कि जब लाखों की तादाद में भीड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तिरंगा हाथ में लिए हुए कश्मीर घाटी में एंटर हुई तो डरी हुई और सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ के धीमी सिक्योरिटी रख के, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि वहां पर जहां पर हम मौजूद थे, जहां हम लखनपुर से इस यात्रा के साथ चलते हुए आ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की सख्त सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करने की जरूरत इस यात्रा में पड़ी। पर अनंतनाग जैसे इलाके में, कश्मीर में सिक्योरिटी जहां पर डबल होनी चाहिए थी, वहां पर सिक्योरिटी डिक्रीज कर दी गई। पुलिस कर्मी भी बनाने में भी पूरी तरीके से असफल रहे। और देखिए, ये किसी आम नेता की बात नहीं है, ये उस ऐसे शख्सियत की बात है जिसके खानदान के 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके खानदान में 2 लोगों ने शहादत दी हुई है। ऐसे व्यक्ति की सिक्योरिटी लैब और इस समय पर ये चिंता का विषय कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बना, ये चिंता का विषय तमाम लेकिन जहांजेब, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं, आपको किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाहिए थी? जो सुरक्षा व्यवस्था आपको नहीं मिली तो आपको लग रहा है कि चूक हुई? जी देखिए, जिस समय राहुल गांधी जी कहीं पर यात्रा आगे बढ़ती है तो एक डी के माध्यम से उनको सिक्योरिटी कवर करती है, जिस डी को बिना फ्रिस्किंग किए हुए, बिना चेकिंग किए हुए किसी भी व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया जाता है। पर आज पहली बार ऐसा देखा गया कि राहुल गांधी जी महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर खड़े थे और लोग बिना फ्रिस्किंग किए हुए, क्योंकि पुलिस फ्रिस्किंग कर ही नहीं रही थी, बिना चेकिंग किए हुए लोग डी में घुस के बिल्कुल करीब आ रहे थे, जो सुरक्षा में बहुत बड़ा लैप था। लेकिन मुझे ये बताइए, आप तो जनता से ही जन समर्थन मांगने के लिए गए हैं। यदि जन समर्थन मांगने के लिए गए हैं तो एक आम नेता की तरह अगर राहुल गांधी से जनता मिलने आ रही है तो उसमें आपको डर क्यों लग रहा है? नहीं देखिए, जनता जहां जहां पर भी आ रही है वहां वहां पर बहुत ही प्यार के साथ उन सभी का स्वागत किया जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी खुद एक आम नागरिक को गले लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। पर मैंने जैसे आपको कहा कि जिस तरह के हालात घाटी में बने हुए हैं, जिस तरीके से पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं, टारगेट किलिंग का सिलसिला यहाँ पर रहा, किस तरीके से यहाँ पर माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाया गया, तो ऐसे समय में सिक्योरिटी का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था। ये ऐसी बात नहीं है जुनैद भाई की कोई एक आम कार्यकर्ता जो है या कोई एक आम नागरिक राहुल जी के पास नहीं आ सकता है। इस देश का प्रत्येक आम नागरिक, कश्मीर का कोई भी नागरिक राहुल गांधी जी के गले लग सकता है। पर राहुल गांधी जी की सुरक्षा की चिंता जुनैद भाई आपको भी उतनी ही है जितनी हमें है, प्रत्येक नागरिक को उतनी है जितनी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। लेकिन जहांजेब, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, आज जब आप जनसंपर्क पर निकले हैं, आप जनता का मन टटोलने के लिए निकले हैं, और अगर घाटी में हालात जैसे सरकार कह रही है सामान्य है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पहले जो सुरक्षा व्यवस्था राहुल गांधी की होती थी उस सुरक्षा व्यवस्था को घटाकर भी अब सीआरपीएफ का कवर है उनके पास, तो इसके चलते अगर इस तरह का कुछ हुआ तो इसमें यह कहना कि सरकार बिल्कुल असफल हुई है, विफल हुई है, या ये तो नहीं कि ठंड लग गई राहुल गांधी को?
ये देखिए, हम सरकार असफल या विफल की तो बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार जानबूझ के ये कर रही है। क्यों कर रही है सरकार? सरकार जानबूझ के क्यों राहुल गांधी की जान को जोखिम में डालेगी? ये इनकी पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा क्या कोई पहली बार देखी जा रही है? इनकी ये बदले की भावना वाली पॉलिटिक्स तो डे वन से देखी जा रही है। और जब इन्होंने आज टनल पार करते हुए लाखों का जनसैलाब देखा, तो इनके जो यूपी से आए हुए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इनकी पार्टी को यहाँ बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन डर गई और ये जान गई कि वादी से जो मैसेज पूरे देश भर में आज जाएगा, उस मैसेज को ये लोग कंट्रोल करने में असफल रहेंगे। इसलिए इन लोगों ने जानबूझ के सिक्योरिटी लैब करवा के इस यात्रा को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली रोकने का प्रयास किया। जाजेब, समझ में नहीं आ रहा, जो राहुल गांधी जबरदस्त ठंड से नहीं डर रहे, जो घाटी के माइनस के टेम्परेचर से नहीं डर रहे, उन्हें किस चीज का डर कि वो सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? उनका अपना सिक्योरिटी का इतना बड़ा दस्ता तो उनके साथ है। देखिए, ये राहुल गांधी जी ने यात्रा नहीं रोकी, ना ही राहुल गांधी जी रुके, ये सिक्योरिटी कर्मी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिसको आप अपना दस्ता कह रहे हैं, वो अपना दस्ता नहीं है, वो भी सीआरपीएफ का दस्ता है। ठीक, वो सीआरपीएफ का दस्ता है, वो सरकारी दस्ता है। और उस सरकारी दस्ते में लोकल पुलिस जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उन पर इल्जाम लगाए। लेकिन आपके डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर तो ये कह रहे हैं कि आपके पास जनता है ही नहीं, जन समर्थन मिल ही नहीं रहा, इसीलिए अब आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। देखिए, आप जिनका नाम ले रहे हैं उन पर मैं टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा। वो तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जन समर्थन मिल नहीं रहा, इसलिए उससे परेशान होकर आप ये बातें कर रहे हैं। ये बौखलाहट है, ये परेशानी है इन लोगों को जन सैलाब देख के, इन लोगों को रेस्पॉन्स देख के। और आज इस बात का सबूत मिल गया जब इनको डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बहाने करके इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। पर मैं एक बात आपके माध्यम से बता दूं कि ये यात्रा फिर भी नहीं रुकी। ठीक, केवल माननीय राहुल गांधी जी को गाड़ी में बैठना पड़ा। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस समय भी खन्ना बल की ओर हाथ में तिरंगा लिए कूच कर रहे हैं। लेकिन जाजेब, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या इस समय की जो वर्तमान की सरकार को इस बात का श्रेय देंगे कि जिस संभाग में, उस संभाग के एक बड़ी नेता ने कहा था कि घाटी में 5 अगस्त 2019 के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप खुद कह रहे हैं कि तिरंगा लेकर लोग खनाबल की तरफ चल रहे हैं और ये घाटी के ही लोग हैं, खुश हैं इस डेवलपमेंट से आप? जी देखिए, आप इस बात का श्रेय भी सरकार के सर पे क्यों बांध रहे हैं? एक बार ये कह दीजिए कि ये सारे लोग जो है कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है, जो इससे पहले भी कंधे पर तिरंगा लिए हुए आगे चलते थे। इसका मतलब महबूबा मुफ्ती के हाथ में भी आप तिरंगा देंगे? इसका मतलब महबूबा मुफ्ती के हाथ में बिजराड़ा में तिरंगा होगा? जी देखिए, हमारा तो पहले से ये स्टैंड क्लियर है कि कश्मीर का प्रत्येक नागरिक इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए खड़ा है। प्रत्येक नागरिक। आप नैरेटिव बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं, ये आपकी टीआरपी का सवाल है। पर मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं कि आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तिरंगे की आन बान शान के लिए घाटी में सीना तान के खड़ा है, बिना किसी चीज की परवाह किए हुए। अंत में जाजेब मुझे ये बताइएगा, क्या चाहेंगे, क्योंकि इससे आगे भी अभी यात्रा को बढ़ना है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक आप लोगों ने भी माना है कि कई जगहों पर राहुल गांधी को पैदल चलने की बजाय गाड़ी में चलना होगा। पैदल बहुत थोड़ा चलेंगे क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से ज्यादा पैदल नहीं चल सकते हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आप किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं, जिस सुरक्षा के घेरे के मिलने के बाद आप यात्रा दोबारा से शुरू करेंगे? जी देखिए, सिक्योरिटी के बारे में आज भी दोबारा डीजीपी साहब से और एसजी साहब से अभी दोबारा संपर्क बनाया गया है, उनसे बात की गई है कि प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है और देखिए, इस यात्रा को प्रोटेक्ट करने का मतलब केवल राहुल गांधी जी को प्रोटेक्ट करना नहीं है, हर एक कार्यकर्ता की प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, आम नागरिक की प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब आप इस यात्रा की प्रोटेक्शन की बात सुन रहे हैं तो केवल एक नेता के लिए नहीं, बल्कि ये जो जन सैलाब लोगों का है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी चिंतित है। बहुत बहुत शुक्रिया जाजेब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुन लिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता जाजेब सिरवाल का ये कहना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, और बड़ी चूक क्या हुई कि आम जनता राहुल गांधी से मिलने के लिए उत्सुक थी और राहुल गांधी से मिलना शुरू हो गई।
कोई डी नहीं था, कोई रस्सी नहीं थी। जिस तरह की रस्सी जम्मू पूरे संभाग में यहां से बिल्कुल बानिहाल तक जो रस्सी साथ चल रही थी, उस तरह का सुरक्षा कवच राहुल गांधी के पास नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल ये, जो नेता ठंड से नहीं डर रहा, जो नेता एक टी शर्ट में पूरा देश भ्रमण कर गया, पूरे देश में चलता रहा, उस नेता को घाटी में जाने के बाद जब वहां पर जनता उनसे मिलने के लिए आई, असुरक्षा क्यों महसूस हुई? और दूसरा ये प्रशासन के लिए भी बड़ा सवाल कि अगर राहुल गांधी को कहा गया था और कांग्रेस को कहा गया था कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी और इन्हें इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में घाटी में इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी जैसी जम्मू में दी गई है, तो आखिरकार कश्मीर में आज हुआ क्या?